गाइस एक पोस्ट मिली मुझे, मैं हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट देखी, मैंने मुझे एक पोस्ट मिली, मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको। इसमें लिखा था कि एक इंडियन आंटी जी 82 ईयर्स की, इंडिया से चली, बेंगलोर से चली सियाटल जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, और बीच में सिंगापुर का उनका लेओवर था। वहाँ से उनका मिड एयर लाइक लेओवर के दौरान ही उनका वीज़ा रिवोक हो गया। टूरिस्ट वीज़ा था आंटी के पास, लाइक B1 B2 जो 10 साल का वीज़ा मिलता है, वैलिड वीज़ा था, वैलिड, वो भी रिवोक हो गया। आई वाज सरप्राइज कि हैं ऐसा कैसे, ऐसा क्या रीज़न है कि मतलब किसी का मिड एयर हवा में लाइक ट्रैवल के दौरान ही वीज़ा रिवोक हो जाए। पूरी स्टोरी बताता हूँ और इसकी रियलिटी बताता हूँ, और मुझे लगा बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आपके लिए, क्योंकि ये गलती ना, ये छोटी सी गलती हो सकती है कुछ लोगों के लिए, पर ये एक्चुअल में सीरियस मिस्टेक है ये अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऑलराइट, तो जो मैं आपको पोस्ट बता रहा हूँ, जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, एक रेडिट पे एक NRI करके कोई पेज है, ग्रुप है, जहाँ पर कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ अब मैं आपको। यहाँ पर कोई सियाटल्स पार्टी करके कोई यूज़र नेम है जिसका भी, उसने एक पोस्ट शेयर करी, वीज़ा रिवोक्ड मिड फ्लाइट। तो क्या बोलता है वो, कहता माई वाइफ US सिटीज़न, मतलब खुद की बीवी US सिटीज़न है और उनका बच्चा भी ऑब्वियसली फिर US सिटीज़न है। एंड उनकी उसकी इस आदमी की खुद की मदर इन लॉ, मतलब जो US सिटीज़न वाली जो लेडी है, उसकी मम्मी बेंगलोर से चली सियाटल जाने के लिए सिंगापुर के थ्रू, सिंगापुर एयरलाइंस में। एवरीथिंग वेंट फाइन इन बेंगलुरु, दे बोर्डेड द फ्लाइट, बट इन सिंगापुर माई मदर इन लॉ वॉज डिनाइड एंट्री एज हर वीज़ा हैज़ बिन रिवोक्ड। नो रीजन्स गिवन, no documentation presented, just denied entry into the flight. Now all of them are coming back to India to drop the mother-in-law back. ये पढ़ो अगला. It's a regular 10 years visitor visa. She has traveled on this visa before or to the US. Visa was issued 3 years ago. She has traveled to the US several times on a visitor visa for 20 years. मतलब 10 साल का वीज़ा मिला, B1 B2 जो होता है, 3 साल हो चुके हैं, 7 साल का अभी भी वैलिड था, और पिछले 20 साल से ट्रैवल कर रही हैं। रिवोक हो गया, ऐसा क्या कर दिया भाई, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई, ऐसा क्या गलती कर दी कि रिवोक हो गया? बताता हूँ आगे आपको। पर एक बार इस बंदे की सिचुएशन समझो कि खुद ट्रैवल कर रहा था नहीं कर रहा था ये मुझे नहीं पता, बट बीवी US सिटीज़न अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी, अपनी मम्मी के साथ, बैंगलोर से सियाटल जाने के लिए, और बीच में ही वीज़ा हो गया रिवोक। अगला स्क्रीनशॉट देखो, अब आपको पता लगेगा रीज़न। अपडेट, इसने अपडेट डाला क्योंकि लोग रीज़न पूछ रहे थे इससे। तो नंबर 1 जो पॉइंट है वही है एक्चुअल रीज़न, दैट शी ओवरस्टेड 2 days, जो मैंने हाईलाइट किया आपके लिए। पूरी लाइन पढ़े तो, आफ्टर समवन हेयर सजेस्टेड टू ट्रैवल द I-94, तो बेसिकली I-94 हमेशा मिलता है जब भी आप इंडिया से आप अमेरिका आते हो, और जब वापस जाते हो ना, एक I-94 एक डेट मिलती है आपको, उसमें उस डेट तक आप अमेरिका में रह सकते हो। 10 साल का वीज़ा मिलने का मतलब ये नहीं कि आप जितना मर्जी, या 6 महीने का अलाउड है तो 6 महीने रह सकते हो। जो ऑफिसर होता है ना, इमिग्रेशन ऑफिसर जो एयरपोर्ट पर खड़ा होता है, जो सारी पावर होती है ना डेट डिसाइड करने की, वो उसके पास होती है, वो डिसाइड करता है कि आप कितना टाइम अमेरिका में रह सकते हो। तो इन आंटी को एज पर द पोस्ट 21 अगस्त तक की डेट मिली थी, और आंटी गई वापस 23 अगस्त को, 2 दिन लेट। अब बहुत लोगों को लग रहा होगा 2 दिन ही तो है, क्या हो गया, व्हाट्स अ बिग डील। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि आपने यहाँ के लॉज जो हैं, यहाँ के रूल्स हैं, उसको तोड़ा। बेसिकली यू हैव टू फॉलो द लॉज ऑफ द लैंड। अगर आपको डेट मिली है कि आप 21 अगस्त तक जा सकते हो, उसके बाद नहीं जाना आपको, उसके पहले जब मर्जी चले जाओ। 21 अगस्त आपकी लास्ट डे है, उसके बाद आप अमेरिका में नहीं रह सकते। उसके बाद अगर आप रह गए देन यू आर इलीगल। दैट्स अ बिग डील। तो चाहे वो 1 दिन हो, चाहे वो 2 दिन हो, चाहे वो 2 घंटे भी हो ना, अगर दिन पास होने के, दैट्स अ बिग डील अमेरिका की नज़रों में। एंड यही था इनकी गलती। जस्ट अ क्विक पॉज गाइस, अगर आप हमारे चैनल की वीडियोस देखना एंजॉय करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आज की वीडियो यूट्यूब प्रमोट करें तो हाइप का बटन और दबा दें। तो इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, ताकि आपको समझाने के लिए कि एक I-94 डेट हमेशा मिलती है, और अगर नहीं भी मिलती ना, एक I-94 का एक ऑनलाइन पे अगर डालोगे ना गूगल पे I-94, बस इतना डाल दो, अब उस पर जाके अपना नाम, अपना अराइवल डेट एंड अपने पासपोर्ट नंबर वगैरह डालोगे, आपको वहीं पर भी मिल जाएगा। अभी I-94 फिजिकली देना बंद कर दिया इन्होंने, पहले अभी ऑनलाइन आता है, पहले फिजिकली देते थे ये, पर उस पर जाके आपको पता लग जाएगा क्या डेट है आपकी। तो अगर आपने वो डेट को एक्सीड कर दिया तो आप इलीगल हो, और फिर फ्यूचर में आने में पंगा पड़ेगा, जो हुआ इन आंटी के साथ। दैट्स एग्जैक्ट रीज़न। अब इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। रिवोक्ड वीज़ा ओनली 30% ऑफ आर वोज, द 70% वॉज डॉक्यूमेंटेड एट दैट लिंक। तो मैं लिंक पे चला गया, तो मैंने देखा भाई ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि वीज़ा रिवोक होना सिर्फ 30% प्रॉब्लम थी, 70% प्रॉब्लम तो कुछ और थी। वो ये थी जो इनके साथ हुआ वहाँ पर, जो इनके साथ ट्रीटमेंट हुई उस वाले एयरपोर्ट पे, सिंगापुर एयरपोर्ट पे खड़े। उससे पहले लेट्स बैकअप। कई लोग सोच रहे होंगे फिर जब बैंगलोर से चढ़े तब मना क्यों नहीं किया?
तब इसलिए मना नहीं किया क्योंकि ये जो डिसीजन होता है ना, ये यूएस वाली फ़्लाइट में लिया जाता है। पहली फ़्लाइट थी बेंगलोर से सिंगापुर, वहाँ पे ये सब नहीं देखा जाता। ये देखा जाएगा जब आप सिंगापुर से यूएस की फ़्लाइट लोगे या कोई भी फ़्लाइट जो यूएस में एंटर कर रही है ना, तब देखा जाता है। तब उन्होंने चेक किया, पता लगा कि वहाँ पर मना किया हुआ इनको आने का, एक बैन लगा हुआ है तो आ नहीं सकती, वीज़ा ही रिवोक हो गया। इस टाइम के लिए भी नहीं, हमेशा के लिए रिवोक ही हो गया वीज़ा, और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। कोई इनको बताया नहीं गया, बताया होता तो ऑब्वियसली ये फ़्लाइट लेते ही नहीं, बुक ही नहीं कराते, या इंडिया से चलते ही नहीं, राइट। कितनी प्रॉब्लम हो गई। वो ही है इनका 70% कंसर्न जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो आप, 4 चीज़ें मैंने हाईलाइट करी हैं, इस पर गौर फरमाओ। पहला हाईलाइट है नो हेल्प फ्रॉम द एजेंट्स। तो बेसिकली ये सिंगापुर एयरपोर्ट पे खड़े हुए अभी, अब इनको होगी प्रॉब्लम, क्या करें, कैसे करें, जाने तो दे नहीं रहे, वापस जाना है इंडिया, तो कोई एजेंट हेल्प नहीं कर रहा। वहाँ अब भाई एक 82 ईयर्स की एक इंडियन आंटी, बूढ़ी औरत, एल्डरली, एक छोटा बच्चा और एक फ़ीमेल, कैसे मैनेज करेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो गई इनको। तो वहाँ पर सारी जो इनका एक्सपीरियंस था बहुत ही अनकम्फर्टेबल रहा। दूसरा पढ़ो, वी ट्राइड वीज़ा कार्ड इशूड इन इंडिया। तो बेसिकली इनको क्रेडिट कार्ड के भी इशू आने लग गए, क्योंकि जो पर्सन जिसके नाम कार्ड था वो नहीं था, या फिर कोई कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो कार्ड के भी इशू आने लग गए। अब तीसरा पढ़ो, इन्होंने कायाक एक वेबसाइट होती है वो यूज़ करी अपनी नेक्स्ट टिकट्स बुक कराने के लिए, वो भी उस पर भी कार्ड नहीं चला। बेसिकली बहुत प्रॉब्लम्स आ गई इनको, अनकंफर्टेबल हुए बहुत ये लोग, इनको खर्चा पड़ गया बहुत सारा, टिकट वेस्ट हो गई, होटल लेना पड़ा, बहुत सारा प्रॉब्लम आ गई उस दिन। तो ये थे इनके 70% और प्रॉब्लम, जो कि उससे शुरू हुई। जो 30% वाला इशू था इनका बेसिकली वीज़ा रिवोक होना। अब देखो, आई एम नो वन टू जज समवन, मैं किसी को जज नहीं करता, मैं बस आपको स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ और हम क्या सीख सकते हैं उससे। इनकी स्टोरी में एक गलती हो गई कि इन्होंने I-94 जो डेट थी इनकी, उनको एक्सीड कर दिया 2 दिन से, एंड इट्स अ बिग थिंग। अमेरिकन गवर्नमेंट की नज़रों में ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं इनको ब्लेम नहीं कर रहा, क्या पता अननोइंगली हो गई हो, नहीं पता हो, क्या पता लास्ट में बीमार हो गई हो आंटी, बहुत चीज़ें हो सकती है। तो मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि जब आप कभी अमेरिका आएँ तो बिल्कुल ही टाइट स्केड्यूल मत रखें। 2 चीज़ें ध्यान रखें, 6 महीने का वीज़ा मिलता है, मतलब 6 महीने आप स्टे कर सकते हो एट द मैक्स। जो आपका वीज़ा होता है ना 10 साल का, एक ट्रिप में आप 6 महीना मैक्सिमम स्टे कर सकते हो अमेरिका में B1 B2 वीज़ा पे। तो बिल्कुल टाइट मत करें, 6 महीना मिला है तो 179 डेज़ हम अमेरिका में रहेंगे और आखिरी दिन चले जाएंगे। आखिरी दिन क्या पता आप बीमार पड़ जाओ, क्या पता ऐसी क्या पता आपकी फ़्लाइट मिस हो जाए, आपको ना चाहते भी अमेरिका में एक्स्ट्रा रहना पड़ गया ना, अगर रेड फ्लैग, आपको वापस नहीं आने देंगे वो कभी अमेरिका, जैसे इस केस में हुआ। तो दूसरा जो सिनेरियो मैं समझाना चाहता हूँ कि अब देखो, इनको 21 अगस्त की डेट मिली जाने की। अब ये मुझे नहीं पता क्या रीज़न था ऐसा, 2 दिन एक्स्ट्रा रुक गए ये लोग, पर 2 दिन एक्स्ट्रा रुकना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग थिंग। तो जब कभी आपकी फैमिली आए, कोई आए इंडिया से, I-94 अपनी डेट चेक करें, लिंक पे जाएँ, गूगल पर डाल लें, लिंक पे चेक करें क्या डेट है, और उससे पहले चले जाए वापस, वरना वापस आने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत सीरियस इशू है अमेरिकन गवर्नमेंट की नज़रों में। मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ इस फैमिली के लिए। एक वार्निंग मिल सकती थी, कुछ और कर सकते थे, बट वी डोंट मेक द रूल्स। जो रूल्स हैं वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने बनाए हैं, और वो कैसे वर्क करती हैं, वो क्या एक्शन लेते हैं, वो तो भाई वो ही जाने, हम नहीं जान सकते। हम बस अपनी गलती प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो से मेरा बस यही पर्पज़ है आपको बताना। आई एम नॉट ब्लेमिंग दिस फैमिली, आई एम नॉट जजिंग दिस फैमिली। कुछ भी हो सकता है रीज़न, क्या रीज़न था, किस लिए ये ओवरस्टे कर गए 2 दिन से, मुझे नहीं पता। नोइंगली किया, अननोइंगली किया, ये भी नहीं पता हमें। मैं बस आपको समझा सकता हूँ कि ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि अगर ओवरस्टे आपने कर दिया तो फ्यूचर में प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है आपको अमेरिका आने में। ये थी आज की वीडियो गाइज़। क्या सोचते हैं आप कमेंट्स में बताना। अच्छे लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में गाइज़, बाय।